अभिवादन स्वीकार कीजिए नासिर का। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के आया हूँ जो आपने किया होगा अपने जीवन में, अपने बचपन में, लेकिन हमने कभी उस तरफ गौर ही नहीं किया कि हमने क्या क्या ऐसा कर लिया। बस यूँ समझ लीजिए कि जीवन के कुछ गूढ़ रहस्य जो आप कभी समझ नहीं पाएंगे वो लेकर आया हूँ। 5वीं तक स्लेट की बत्ती को जीभ से चाटकर कैल्शियम की कमी पूरी करना हमारी आदत थी, स्थायी आदत थी। लेकिन इसमें पाप बोध भी नहीं था कि कहीं विद्या माता नाराज़ ना हो जाएं। अच्छा, पढ़ाई के तनाव हमने पेंसिल का पिछला हिस्सा चबाकर मिटाया था, याद है? जब भी टेंशन में होते थे तो तुरंत पेंसिल का पिछला हिस्सा हमारे मुंह में चला जाता था, हम दांतों से उसे चबाया करते थे। अच्छा, पुस्तक के बीच मोर पंख और पत्तियों को रखने से हम होशियार हो जाएंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास था। कपड़े के थैले में किताब कॉपियां जमाने का विन्यास हमारा रचनात्मक कौशल था। हर साल जब नई कक्षा के बस्ते बंधते, सब कॉपी किताबों पर जिल चढ़ाना हमारे जीवन का वार्षिक उत्सव मानते थे हम लोग। माता पिता को हमारी पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं थी, न हमारी पढ़ाई उनकी जेब पर बोझ थी। सालों साल बीत जाते पर माता पिता के कदम विद्यालय में नहीं पड़ते थे। एक दोस्त को साइकिल के बीच वाले डंडे पर और दूसरे को पीछे कैरियर पर बिठाकर हमने कितने रास्ते नापे, ये अब याद नहीं। बस कुछ धुंधली सी स्मृतियां हैं। स्कूल में पिटते हुए और मुर्गा बनते। हमारा ईगो हमें कभी परेशान नहीं करता था। दरअसल हम जानते ही नहीं थे कि ईगो होता क्या है। पिटाई हमारे जीवन की सहज सामान्य प्रक्रिया थी। पिटने वाला और पीटने वाला दोनों खुश थे। पिटने वाला इसलिए कि हम कम पिटे, और पीटने वाला इसलिए खुश होता था कि हाथ साफ हुआ। हम अपने माता पिता को कभी नहीं बता पाए कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं, है ना दोस्तों? सच सच बताना, ऐसा ही था ना? क्योंकि हमें आई लव यू कहने में डर लगता था। हम अच्छे थे या बुरे थे, पर हम सब साथ थे। काश वो समय फिर लौट आए। एक बार फिर अपने बचपन के पन्नों को पलटिए, सच में फिर से जी उठेंगे। और आखिर में हमारे पिताजी के समय में दादाजी गाते थे, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। बीच में एक वक्त वो भी आया जब लोग कहने लगे थे कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अब जो बच्चे हैं वो गाते हैं, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। सच में, वास्तव में हम कहाँ से कहाँ आ गए। एक बार मुड़कर ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखिएगा।